करनी है। पहला तो उसका हो गया ड्राई टाइप एयर क्लीनर, है ना। मान लीजिए 50 एचपी से ऊपर में बाकी लोग भी ड्राई टाइप एयर क्लीनर दे रहे हैं, लेकिन उससे नीचे में अभी भी ऑयल बात वाला आ रहा है। तो आपको पता है उसका अंतर क्या है, उसमें बार बार ऑयल बदलना पड़ेगा, इसमें आपको एक बार साफ़ करके वापस से लगा देना है। दूसरा पिस्टन कूलिंग जेट। पिस्टन कूलिंग जेट ऐसी टेक्नोलॉजी है, जैसे इसका मेन इस्तेमाल कब होता है, जब आप चढ़ाई पर होते हैं या ढलान पे होते हैं, तो क्या होता है ऑयल एक तरफ हो जाता है, तो जिधर खाली होता है उधर का पिस्टन सूखे में चलता है ना। तो पिस्टन कूलिंग जेट क्या करता है कि उस परिस्थिति में लगातार ऑयल का जो है छिड़काव पिस्टन के ऊपर में, लाइनर के ऊपर में करता रहता है, जिससे कि वहाँ लुब्रिकेशन बना रहता है। और ऑयल का काम सिर्फ लुब्रिकेशन करना नहीं होता है ना, वो हीट को भी एब्जॉर्ब करता है, कूलिंग भी वो करता है एक तरीके से, लीकेज भी प्रिवेंट करता है, क्योंकि वो मोटा होता है, थिकनेस होती है, लीकेज भी प्रिवेंट करता है। तो ऐसी परिस्थिति में वो कूलिंग भी करता है और लुब्रिकेशन भी करता है। तो ये हो गया आपका दूसरा। तीसरा आपका ऑयल में डूबा हुआ, पूरी तरह से ऑयल में डूबा हुआ ब्रेक, है ना। जॉन डियर में पूरी तरह से ऑयल में डूबा हुआ ब्रेक है। बाकी कंप्लीशन में अगर आप जाएंगे तो क्या देखेंगे कि वहाँ एक लाइन आई है ऑयल के ऊपर में, ऑयल ब्रेक के ऊपर में गिरा रही है, उसको वो लोग तेल में डूबा हुआ ब्रेक बोलते हैं। ऐसा नहीं होता है, तेल में डूबा हुआ ब्रेक मतलब पूरी तरह से डूबा हुआ। साइड शिफ्ट गियर बॉक्स, ओरिजिनली साइड शिफ्ट गियर बॉक्स है। पहले क्या होता था, अभी कंपटीशन में भी लोग साइड शिफ्ट गियर बॉक्स बोलने लगे हैं कि हम भी दे रहे हैं। वो क्या होता है कि सेंटर से ही उनका वो निकलता है ना, लीवर निकलता है, वहाँ से एक्सटेंशन रॉड लगा करके किनारे करते हैं और फिर वहाँ से लीवर लगाते हैं। उसमें क्या होता है कि जो बेयरिंग्स के ऊपर में फिट करते हैं और जो ऐसे खाँचे टाइप के बने होते हैं वो लगा करके सेट करके देते हैं। जब वो ख़त्म हो जाते हैं तो आप लीवर का वो रोटेशन देखेंगे, उसका मोशन देखेंगे तो बिल्कुल फ्री हो जाता है ना। गियर भी ठीक से नहीं लगते, वो उसमें बार बार काम निकलता है। जॉन डियर का जो गियर बॉक्स है वो ओरिजिनली ही साइड शिफ्ट है, मतलब साइड से ही गियर निकलता है, उसमें लीवर या लिंकेज लगा करके बाहर नहीं निकाला जाता है। ठीक है। ट्रांसमिशन में जाएंगे तो टॉप शाफ्ट लुब्रिकेशन, जो पावर स्टीयरिंग जो चलाते हैं तो जो रिटर्न ऑयल होता है वो जाकर के शाफ्ट के टॉप पे जो है गिरता है। ठीक वैसे ही जैसे उतार या चढ़ाई पर उतरने या चढ़ने पर ऑयल एक तरफ इंजन में होता है, तो पिस्टन कूलिंग जेट वहाँ लगातार छिड़काव करता रहता है। उसी तरीके से टॉप शाफ्ट लुब्रिकेशन में क्या होता है कि लगातार शाफ्ट पे ऑयल गिरता रहता है ना। उससे क्या होता है कि आप चाहे चढ़ाई पर रहो चाहे ढलान पर रहो, दोनों परिस्थिति में आपके पूरी गियर्स और शाफ्ट वो पूरी तरह से ऑयल से गीले रहेंगे, भीगे रहेंगे, है ना। वहाँ पर भी इसीलिए आप देखेंगे कि जॉन डियर के गियर बॉक्स में भी काम नहीं आता है। ठीक। इसके अलावा पावर स्टीयरिंग की खूबी क्या है, जॉन डियर में और कंप्रेशन में बाहर के दूसरी गाड़ियों में अंतर यही है कि वो लोग एक अलग से ऑयल का जो शंप लगाते हैं पावर स्टीयरिंग को चलाने के लिए। 1 लीटर या 2 लीटर का मैक्सिमम ही होता है ना, 1 लीटर। लेकिन जॉन डियर में ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हमारा गियर ऑयल होता है उसी से जो है हमारा पावर स्टीयरिंग चलता है। ठीक है, उसी से पावर स्टीयरिंग चलता है। इससे फ़ायदा क्या है कि 1 लीटर का ऑयल जब चलेगा उसमें आगे जो है पिस्टन्स में जाएगा, रैम सिलेंडर में जाएगा, तो क्या होता है कम रहेगा, जल्दी गर्म हो जाएगा। जल्दी गर्म होगा, फिर जैसे जितना जल्दी गर्म ठंडा ऑयल होता है ना, उससे उसकी क्या होती है, विस्कोसिटी ख़त्म हो जाती है, उसकी जो लुब्रिकेशन की कैपेबिलिटी क्षमता होती है, क्वालिटी होती है, वो ख़त्म हो जाती है और उससे पार्ट भी जो है जल्दी ख़राब होता है। जब 32 लीटर का पूरा सम्प है, उसमें 32 लीटर ऑयल भरा हुआ है, वो जब काम करेगा तो गर्म जल्दी नहीं होगा। इसकी वजह से पार्ट में भी घिसावट और वो सारी चीज़ें नहीं आएंगी, जिसकी वजह से स्टीयरिंग हमारा पावर स्टीयरिंग कभी फेल नहीं होता है। ठीक है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। और अलग से ऑयल नहीं डालना पड़ता है कस्टमर को, उसका ये पैसा भी बचता है। सबसे बड़ी चीज़ हमारे ट्रैक्टरों में अभी जो सर्विस है वो 500 घंटे पे आने लगी है। पहले 300 घंटे पे होती थी, अभी 500 घंटे पे आने से अब जहाँ एक सर्विस का खर्चा तकरीबन 4000 रुपये आता है एक सर्विस का, जहाँ हम 4 सर्विस को हमको 1 साल का कराना पड़ रहा था, वहाँ हमें 2 सर्विस करानी पड़ेगी। तो सीधे आपका 8000 रुपये का खर्चा सर्विस का हर साल बच रहा है ना। तो ये कस्टमर के लिए वो एक बचत का तरीका है। ठीक है। और
इसके अलावा जब हम पीछे जाएंगे, हमारे एक्सेल्स में जो है प्लैनेटरी ड्राइव लगा है। प्लैनेटरी ड्राइव का क्या काम होता है कि जो बाहर से जो झटके आते हैं, जो लोड आता है, उसको तोड़ देना, ताकि अंदर के जो हमारे पार्ट्स हैं, क्राउन पिनियन है, डिफरेंशियल है, गियर बॉक्स है ना, उसको नुकसान न पहुँचे। और दूसरा काम क्या होता है, दूसरा सबसे ज़रूरी काम होता है, जो स्पीड अंदर से जाती है, फाइनल रिडक्शन वहीं होता है। जो कहा जाता है ना कि जॉन डियर का बैकअप टॉर्क ज़्यादा होता है, वो इसीलिए होता है क्योंकि जो हमारी फाइनल ड्राइव होती है वो वहाँ पर जा कर के हमारा स्पीड कम और ताकत बढ़ती है ना। बाकियों में क्या है, पहले से ये पावर लॉस होता है, वहाँ फाइनल ड्राइव उनकी डिफरेंशियल पे ही मिलती है, स्ट्रेट एक्सल रहता है। तो जब तक वो एक्सल पे जाएगी, पीछे टायर पे जाएगी, लॉसेस पावर लॉस होता है ना। अब जितना जनरेट हुआ उतना ही आखिरी तक नहीं पहुँचता है। जहाँ जनरेट होता है वहाँ से आखिरी तक पहुँचने में बहुत सारा पावर लॉस होता है ना। हर जगह लॉस होता है। जहाँ पर दो के बीच में वो गियर चलना है, या दो शाफ्ट के बीच में, या आपका पावर लॉस कहाँ से शुरू हो जाता है, जैसे ही पावर बनने के बाद पिस्टन से ही कनेक्टिंग रॉड पे जाने में पावर लॉस शुरू हो जाता है। वहाँ से अपना जो शाफ्ट होती है, क्रैंक शाफ्ट पे भी पावर लॉस होता है। वहाँ से फ्लाईओवर तक जाने में पावर लॉस होता है। फिर क्लच पे जाने में पावर लॉस होता है। क्लच से फिर पीछे गियर बक्से में होता है। सबसे ज़्यादा पावर लॉस गियर बक्से में होता है ना। तो कंपटीशन में ये स्ट्रेट एक्सल है या बुल गियर है। बुल गियर मतलब एक बड़ा गियर लगा दिया और एक छोटा गियर लगा करके पीछे चला दिया टायर। बड़ा गियर लगाने का भी एक डिमेरिट है, उनकी हाउसिंग बड़ी बनानी पड़ती है। हाउसिंग बड़ी हुई तो ऑयल ज़्यादा डालना पड़ेगा, खर्चा कस्टमर का बढ़ गया। ठीक है, आपका जो प्लैनेटरी ड्राइव है वो इतना छोटा सा यूनिट होता है, वो उसी एक्सल में फिट हो जाता है, उसके लिए कोई अलग से ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये कुछ मेजर फीचर हैं अपने गाड़ी के, जो कि हमें दूसरी गाड़ियों से बेहतर बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं। जो अगर हम इसको कस्टमर तक सही तरीके से बता पाएँ, कस्टमर को सही तरीके से समझा पाएँ, तो कस्टमर कभी भी जो है जॉन डियर के अलावा कोई और गाड़ी के बारे में नहीं सोचेगा।